हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 6 o'clock हो रहे हैं और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पहुँचा। और आज डे है संडे और आपको कुछ बदला बदला जैसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ पहुँच गई। तो हाँ जी, हम गए हैं अपने गांव में और मैं पहुँच गई हूँ अपनी ससुराल में। तो मैं आई थी यहाँ सुबह 5 बजे। तो बस चाय वगैरह पी थी और फिर थोड़ी देर बैठे थे, बातें बातें की थी और मैं लगने लग गई थी अपने काम में। क्योंकि अब ससुराल आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बैठ के कुछ खाएंगे। तो घर की जिम्मेदारियां, अपनी ससुराल वाली जिम्मेदारियां जो होती है वो निभानी तो पड़ेंगी, क्योंकि हम हैं बहू। तो हमारे यहाँ तो यही होता है। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी सासू माँ जी ने पहले। तो बस मैं पोंछा लगाने लग गई थी फिर। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा और सभी सोए तो नहीं थे, जगे ही हुए थे और बच्चे भी नहीं सोए थे। और यहाँ पे शिवांश को उसकी दादी ने दे दिए हैं उसको टॉयज़। थोड़ी बहुत टॉयज़ थे कि देवांश के पड़े रहते हैं यहाँ पे। तो जब देवांश छोटा था तब इनसे खेलता था, तो बस वही टॉयज़ इसने शिवांश को निकाल के दे दिए थे उसकी दादी ने। तो वो उनसे खेल रहा था। और सुबह सुबह का मौसम यहाँ का इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम। मतलब इवन मैं जब लास्ट अक्टूबर में आई थी यहाँ पे अपनी ससुराल में, तो इतनी ठंडक थी जितनी अब है ठंडक। मतलब लग ही नहीं रहा कि हम गर्मियों में आए हैं। बहुत ठंडा मौसम हो रखा है और कभी कभी बारिश भी आती है। तो बस मैं तो यहाँ पे मैंने हॉल वगैरह में पोंछा लगा दिया था, रूम वगैरह में लगा दिया था। फिर आ गई थी अपनी ये बरामदे में पोंछा। और आसपास इसलिए देख रही थी क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी चिड़ियाएँ आती हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी प्यारी प्यारी स्पैरो आती हैं कि यहाँ घूमती रहती हैं। तो मेरी सासू माँ जी यहाँ पे उनके लिए कटोरी में पानी और थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना खाने के, रोटी के, वो भी रख देती है। तो मैं उनसे कह रही थी, वहाँ घूम रही थी खूब सारी। मम्मी इन चिड़ियों को क्या हो गया? बोले ये खाना खाने आ रही है। मैंने अच्छा। तो बस यहाँ पे मेरा भी पोंछा कंप्लीट जैसा हो गया था। ये है हमारा आंगन। तो ये गांव में ऐसे ही घर होते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है जिसका नया बना होता है। हमारा घर काफ़ी पुराना बना हुआ है। इवन शायद इस घर को काफ़ी टाइम हो गया, मुझे तो पता नहीं है कितना टाइम हो गया, लेकिन बहुत पुराना बना हुआ है। ससुर जी के सामने का है। तो बस यहाँ मैंने पोंछा लगा लिया था और सासू माँ तो सुबह ही सुबह नहा लेती हैं और नहा के आ गई थी, वो पूजा करने लग गई थी। और यहाँ पे शिवांश अपने कार्टून देख रहा है लेट के, क्योंकि ये थक गया था। फिर मैं भी अपना नहा धो के आ गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था और नहा के आ गई थी। और फिर मैंने पहनी है साड़ी। वैसे हमारे यहाँ ऐसे कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि साड़ी पहनो, आप चाहो तो सूट भी पहन सकती हो घर में। तो लेकिन अभी मैं जब आती हूँ, थोड़े दिन के लिए आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनना। तो बस मैं वही पहनती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, नई नई थी ना, तब कंपलसरी था कि साड़ी पहनो। और घर के जब बाहर हम निकलते थे ना, तो साड़ी पहन के ही निकलते थे बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, साड़ी वगैरह पहन ली थी। ये मैंने रेड कलर की अपनी साड़ी पहनी है, लाइट वेटेड है, जिससे कि काम करने में आसानी रहती है। तो फिर मैं चल दी थी अपना किचन में। हाँ जी, तो खाना बनाने जा रही थी। और यहाँ पे सासू माँ ने बनाई है आज कड़ी और ये चावल चढ़ा दिए थे उन्होंने। तो बस मैं नहा धो रही थी तभी उन्होंने कड़ी बना दी थी। उनके हाथ की कड़ी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बनाती है मोस्टली जब कड़ी बनाती हैं। तो फिर मैं यहाँ अपनी किचन में आ गई थी और लगाने लग गई थी आटा। और हमारे यहाँ सब खाना 11 और 12 बजे के करीब ही खा लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नाश्ता वगैरह नहीं करते, लाइट वेटेड नाश्ता करते हैं। जैसे कभी किसी को बिस्किट वगैरह खाने हो, क्योंकि सासू माँ हमेशा नहा के ही खाना खाती हैं, पूजा वूजा करके। तो बस यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। जो हमारा घर है उसके बाहर हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, आप आंगन बोल सकती हो या लॉबी बोल सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो। तो आगे बाउंड्री हो रखी है, फिर हमारा मेन गेट है। तो बस मैं वहाँ आ गई थी और ये हमारी पौधे लगे हुए हैं जहाँ पे ये हमारा मेन गेट है, जिस पे हमने पौधे वगैरह, बेल वगैरह लगा रखी है, वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देवांश और शिवांश दादी के काम बिगाड़ रहे थे, मतलब उनके जो चूल्हे का चीज़ें रखी रहती हैं उनको कर रहे थे ख़राब। तो बच्चों को तो ऐसे ही नई नई चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे खाना बनाने, रोटी बनाने के लिए। और हाँ, मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ मतलब लंच सीधे लंच ही करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं यहाँ पे गाँव में। तो बस इसीलिए जल्दी हमारा खाना बन जाता है, मतलब 11 बजे बन जाता है।
तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, सासू माँ जी दे रही थी खाना सभी को, बच्चों को भी दे रही थी। और देवर हैं वो, हालांकि मेरे घर में देवर हैं, देवरानी है और सासू माँ है। ससुर जी अभी जब 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो देवरानी अभी अपनी मायके गई हुई है। और बस तो फिर यहाँ पे हमारा खाना बन गया था और फिर मैं करने लग गई थी अपनी किचन क्लीन। मुझे तो है आदत ही है कि खाना बना के तुरंत किचन क्लीन करनी होती है। हालांकि सासू माँ तो कह रही थी मेरी कि आप खाना खा लो, पहले खाना खा लो फिर कर लेना किचन क्लीन। लेकिन मैंने क्या किया था कि नाश्ता थोड़ा कर लिया था, नहा के भूख लग रही थी तो नाश्ता कर लिया था। तो इसीलिए मुझे भूख नहीं थी, मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ, नहीं तो खाना खा के क्या भूख आलस आ जाता है। और अभी मैं क्या है, मैं पूरी नाइट नहीं सोई थी, आज पूरी नाइट ऐसे ही निकली है क्योंकि मैंने पूरा ट्रैवल किया है। तो 3 बजे तो हम उतरे थे वहाँ पे स्टेशन पे, रात के 3 बजे उतरे थे। और मतलब फिर पहले से जगना पड़ता है और अकेली आती हूँ तो फिर नींद भी नहीं आती। और एक सीट मिलती है जिसमें शिवांश है ना पूरा फैल के सो जाता है और मेरे लिए जगह ही नहीं बचती, तो नींद बिल्कुल पूरी हो ही नहीं पाई। पूरी दिन हो गया, रात हो गई तो नींद नहीं हो पाई है। तो फिर खाना खा के आएगा भयंकर वाला आलस, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले अपना जो काम है उसको निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा मतलब खाना पीना बन गया था और मैं करने लग गई थी यहाँ पे बर्तन क्लीन। और हमारे यहाँ पे मतलब मैं बताया है ना कि काफ़ी पुराना बना हुआ है हमारा घर, काफ़ी पहले। तो पहले सिंक नहीं बनवाई थी किचन में, तो अभी भी सिंक नहीं है। तो हम यहाँ आंगन है, सिंक मतलब हमारी किचन के बाहर में, तो वहाँ पे हमारे बर्तन साफ़ होते हैं। तो बस वहाँ बैठ के मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और फिर मैं नहला के लाई थी इसको, शिवांश को गर्म पानी से नहलाया है। बिल्कुल दोनों के दोनों बच्चे मैंने गर्म पानी से नहलाए हैं यहाँ पे। मतलब इतना ठंडा मौसम है कि बच्चों को ठंडा पानी आता है, बहुत ठंडा पानी आता है हमारे यहाँ पे। मतलब नल से निकला होता है ना, समर लगी हुई है, तो इसीलिए बच्चे तो बिल्कुल डर रहे थे कि नहीं हम नहीं नहाएंगे। तो बस मैं बच्चों को तैयार कर दिया था। देवांश तो खुद हो जाता है, वो तो नहा धो के खुद तैयार हो गया था। और शिवांश को कर दिया था और फिर मैं करने लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने, क्योंकि सारे कपड़े जो मतलब जैसे पहन के जो आए थे, टी शर्ट्स वगैरह थी, वो सब हाथ से धोने जैसी थी। तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई थी, मैंने कहा मशीन नहीं लगाती, हाथ से धो देती हूँ तो फटाफट धुल जाते हैं। तो मैंने सर्फ में गला दिए थे, फिर मैं धो रही थी कपड़े, पूरे घर के कपड़े धोए थे, सबके ही थे, पूरे घर के ही थे। और फिर मैंने पानी से निकाल लिए थे और यहाँ लगा रही थी, मतलब ड्रायर लगा रही थी। मैंने कहा ड्रायर लग जाएगा। तो आज हमारे यहाँ धूप नहीं निकली हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, धूप नहीं थी और बादल हो रखे थे। तो मैंने सोचा ड्रायर लगा देती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े सूखेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन निकाल ली थी और ड्रायर लगा रही थी। और हमारी मशीन ये बाहर ही रखी रहती है, मतलब जो हमारी आंगन है वहाँ पे हम रखते हैं। तो बस काम एकदम क्लीन मतलब फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और यहाँ लगा रही थी मैंने खाना अपने लिए और शिवांश के लिए। कड़ी है, चावल है और शिवांश के लिए है दही बूरा और रोटी है, क्योंकि शिवांश तो खाता नहीं है कड़ी वगैरह, इसे तो दही बूरा चाहिए। और पहले भी इसने मतलब थोड़े से चावल खा लिए बूरा डाल के, क्योंकि इसको मीठा चाहिए होता है। और इतनी देर में आ गई थी मेरी भांजी, मेरी ननद है बड़ी वाली, वो हमारे जहाँ हम रहते हैं इसी सिटी में रहती हैं। तो बस वो आ गई थी, तो बस यहाँ पे फिर मैं उनसे बातें करते करते अपना कर रही हूँ लंच एंजॉय। और काफ़ी खाना मतलब जो गांव का खाना होता है, बहुत दिन बाद खाओ तो इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जगह जगह के पानी में भी टेस्ट हो जाता है। फिर मैं खाना खा के सो गई थी और ये टाइम हो रहा है अब शाम के 4 बज रहे हैं। हाँ, मैं मतलब ये 1 बजे की सोई और फिर मैं उठी थी 2 घंटे बाद, 3 बजे उठी थी और इतनी गहरी नींद बहुत ज़्यादा। और फिर मैं लगाने लग गई थी यहाँ पे झाड़ू और फिर बना ली थी मम्मी ने चाय यहाँ पे। तो फिर हम सब चाय एंजॉय कर रहे थे, देवांश को भी सुला दिया था, सभी सो गई। तो ये उठने का नाम नहीं ले रहा था। इवन देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कम्बल ओढ़ के सो रहा है देवांश। इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे और बारिश भी मतलब हल्की हल्की आ जाती है, कभी कभी चली जाती है, इस टाइप से हो रहा है। तो ये कम्बल ओढ़ के सो रहा, उठ ही नहीं रहा था इतना। ये भी क्योंकि पूरी रात सोया नहीं है ट्रेन में। बच्चों को भी अनकम्फर्टेबल लगता ही है, ट्रेवल करो तो थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। और यहाँ पे बारिश आके बंद हो गई थी। तो मैं, हमारा आंगन है, आंगन खुला ही होता है, ऊपर लगा हुआ है जाल, जाल बोल लो, हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर भी बोलते हैं और किसी के यहाँ कुछ भी बोलते होंगे, जो हम मेरे यहाँ बोलते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो वो उसमें से पानी आता है आंगन में, तो बस मैं वाइपर मार रही थी।
फिर आ गए थे हम अपने यहाँ पे, कर रहे हैं सासू माँ और मैं मिलके मतलब शाम के खाने की तैयारी। जल्दी खाना बन जाता है हमारे यहाँ शाम को। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह मम्मी काट रही थी, मैं भी आ गई थी, तो मैंने सोचा धनिया वगैरह साफ़ वगैरह कर लेती हूँ और करेले वगैरह है वो काट के रख लेते हैं क्योंकि कल सुबह बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बातें करती जा रही हूँ। इतनी देर में आ गया था पति देव जी का फ़ोन, तो मैं उनसे भी बातें कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ। उनको भी गांव की बड़ी याद आ रही है, कह रहे हैं कि तुम लोग पहुँच गए हो। हम बातें बताते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो होता है कि देखो जहाँ पे हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं तो वहाँ की याद आती है। तो कह रहे हैं मेरा भी मन कर रहा है आने का, लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग है तो वो नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ है क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं आई थी बाहर, गेट के बाहर। देखो मैं, हमारा एंट्रेंस है उसके बाहर हमारा देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और ये करीबन शायद 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन धूप नहीं है, हवा चल रही है, बारिश पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, इतना कि ठंडा लग रहा था, ठंडक लग रही थी बाहर मैं खड़ी थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं खाने की तैयारी कर दी थी और बना रही है, आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। फिर मैं करने लग गई थी, यहाँ पे सलाद काट रही थी और यहाँ पे काट रही हूँ मैं खीरा। मेरे यहाँ शिवांश ने ये ऐसा खीरा पहली बार देखा है, तो उस तो इतना खुश हो गया, ये क्या कर रही हो मम्मा, ये क्या निकाल रही हो झाग। क्योंकि वहाँ पे अहमदाबाद में ऐसे खीरे नहीं मिलते हैं, वो अलग टाइप के खीरे मिलते हैं, उनमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तो ये इस टाइप का खीरा मिल रहा है, तो इसमें से निकाले जाते हैं, मतलब ऐसे घिसा जाता है ये, जिसमें से कड़वापन निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मतलब सलाद वगैरह काट लिया था और सब्जी भी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी थी और अभी बाकी था जैसे टमाटर वगैरह डालना और वो सब। तो यहाँ पे मैं बार बार चला रही थी सब्जी। तो बस यहाँ पे हमारा खाना भी भैया बन गया था और ये करीबन हो रहा है। फिर थोड़ी देर बैठ गई थी मैं, बैठ के बाद मम्मी ने दिया बत्ती की तो फिर बस बैठ गई थी। और ये टाइम हो रहा है शायद 8 o'clock हो रहे हैं या 7:30 हो रहे हैं, परफेक्ट टाइम तो पता नहीं हो। मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, खाना बना रही हूँ और मम्मी दे रही है सबको खाना। तो हो गई थी नाइट, फिर हम सो गए थे। तो ये था आज का मेरा पूरा ब्लॉग और ये थी मेरी ससुराल, जहाँ हम कर रहे हैं एंजॉय और अपनी मतलब गांव की लाइफ को एंजॉय। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे जी, राधे राधे।